वर्तमान समय में दुनिया के केवल 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, इजराइल, पाकिस्तान, भारत, फ्रांस और उत्तर कोरिया शामिल हैं। ये सभी देश अपनी परमाणु क्षमता को लेकर पहले से ही सक्रिय हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में एक बार फिर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया में चिंता बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की कगार पर पहुंच चुका है। इस मामले में अमेरिका ने सबसे कड़ा रुख अपनाया है और ईरान को इस दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का संकेत दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को एक महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इस चिट्ठी में ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर सैन्य विकल्प अपनाने की नौबत आई तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चिंता बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम के उत्पादन में तेजी ला दी है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम 2003 में रोक दिया गया था, लेकिन अब यह फिर से गति पकड़ता दिख रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई है। अगर ईरान सफलतापूर्वक परमाणु हथियार बना लेता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव मध्य पूर्व पर पड़ेगा। ईरान और इजराइल पहले से ही एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ चुका है और कुछ मौकों पर सैन्य झड़पें भी हुई हैं। ऐसे में अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता है तो इजराइल के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके अलावा अमेरिका भी ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित है। ईरान लंबे समय से अमेरिका को अपना दुश्मन मानता आया है और अगर उसके पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो यह अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी होगी। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में परमाणु समझौता हुआ था, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी, जबकि बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। हालांकि 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया और ईरान पर नए सिरे से सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद से ही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई नया समझौता संभव है? ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि वह ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ईरान को भी अपनी शर्तों में नरमी लानी होगी। अगर ईरान नए परमाणु समझौते को स्वीकार करता है तो इससे क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखता है तो अमेरिका सहित कई अन्य देशों को कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। मध्य पूर्व पहले से ही एक अस्थिर क्षेत्र माना जाता है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अगर ईरान भी परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि वह ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा और अगर जरूरत पड़ी तो वह सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वह ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विफल करने की दिशा में भी काम कर सकता है। अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी अपना सकता है। दुनिया पहले ही 2 विश्व युद्ध झेल चुकी है, लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह कैसा होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो सबसे घातक हथियार चलेंगे। परमाणु बम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर परमाणु बम का उपयोग किया गया तो यह दुनिया भर में तबाही का कारण बनेगा।
भविष्य में अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो यह केवल सैन्य खतरा नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की राजनीतिक व कूटनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। अभी तक अमेरिका और पश्चिमी देश यह तय करते आए हैं कि कौन परमाणु शक्ति बनेगा और कौन नहीं। लेकिन अगर ईरान इस संतुलन को तोड़ता है तो बाकी देशों के लिए भी यह रास्ता खुल जाएगा। इस बदलाव से पश्चिमी देशों की पकड़ कमजोर होगी और नई शक्तियां उभर सकती हैं, जिनमें चीन और रूस अपनी रणनीति बदल सकते हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ईरान कब तक और कितना आगे बढ़ पाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और अन्य देश इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। अगर किसी तरह का नया समझौता नहीं होता है तो मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इस स्थिति में सभी देशों को कूटनीतिक हल तलाशने की जरूरत है ताकि दुनिया को किसी भी बड़े संकट से बचाया जा सके।